मेरे YouTube पे एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो गोल्ड और सिल्वर पर है। अगले हफ्ते का व्यू इसमें देंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर। यदि आप ये वीडियो देखकर स्टॉक मार्केट में MCX में सट्टा करते हैं तो आपको होने वाले नुकसान के लिए मैं या मेरा चैनल जिम्मेवार नहीं है। ये वीडियो आपकी जो है वो जानकारी भर के लिए बनाया जा रहा है। इससे पहले के भी जितने वीडियो हैं, मैंने सब वीडियोज़ में ये बोला था कि किसी भी वीडियो को देखकर MCX के ऊपर सट्टा मत कीजिए, क्योंकि सट्टेबाजी में नुकसान ज़्यादा होता है। आपके पास उतने पैसे नहीं होते जितनी आप पोजीशन बना लेते हो। अपनी कैपेसिटी से 10 गुना की पोजीशन बनाते हैं, फिर नुकसान होता है। तो फिर अल्टीमेटली यदि 2% भी टूटता है तो आपको हिट लगता है। तो कोशिश करिए कि इस वीडियो को जानकारी भर के लिए देखिए, इस वीडियो को सट्टे के लिए इस्तेमाल मत करिए। ये वीडियो सट्टे के लिए नहीं बनाया जा रहा। तो पिछले हफ्ते का जो हमारा एनालिसिस था, हमारा विश्लेषण था, उसमें हम गलत पड़े। ऑब्वियसली 6 महीने से लगातार हम सही जा रहे थे। गोल्ड सिल्वर में पिछले हफ्ते का एनालिसिस हमारा ठीक नहीं गया और इसको एक्सेप्ट करेंगे तो इसको करेक्ट करेंगे। आगे इस वीडियो में उन चीज़ों का भी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे जो पिछले हफ्ते छूट गई थी। पिछले हफ्ते 2 मेजर इवेंट थे, इवेंट नहीं थे वो एक्चुअली प्लानिटरी एक्सिस था जो डिग्री के लिहाज से बना, जो रह गया, मीन्स जिसका विश्लेषण करने से हम चूक गए कह लीजिए या नज़र नहीं गई कह लीजिए। क्योंकि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि प्लानिटरी इवेंट क्या है, प्लानिटरी एस्पेक्ट क्या है, दृष्टि क्या है और प्लानेट का गोचर कहाँ से हो रहा है, उसके आधार के ऊपर हम लगातार इसका विश्लेषण कर रहे हैं। पिछले हफ्ते 2 डिग्रिकली इवेंट ऐसे हो गए। सूर्य और गुरु 90 डिग्री पर आ गए 17 अक्टूबर के दिन। जिस दिन सूर्य ने राशि बदली उसी दिन वो गुरु से 90 डिग्री के एक्सिस पे आ गए। दोनों ही गोल्ड के कारक हैं। उस दिन से सोना गिरना शुरू हुआ। एक दिन छोड़ा 19 अक्टूबर को सूर्य और शनि जो है वो 150 डिग्री के एक्सिस पे आ गए। ये अगेन एक्सिस खराब था। ये एक्सिस जब हम डिग्रिकली प्लैनेट को काउंट कर रहे होते हैं तो उसमें वो डिग्री काउंट नहीं हुई। जब बाजार गिरा तो उसके बाद खुद का विश्लेषण किया तो पता लगा कि ये 2 इवेंट छूट गए थे, जिसके कारण थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी। अगले हफ्ते भी ऐसे इवेंट आ रहे हैं, इसको हमने कंसिडर किया है अगले हफ्ते में और इसके ऊपर काम किया है, इसके ऊपर मेहनत की है और कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा सा एग्जैक्ट रिजल्ट मिले। नेचुरल ये है कि अगला हफ्ता वॉलेटाइल रह सकता है गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के लिए, और वॉलेटिलिटी बहुत हैवी भी रह सकती है। इसका जो है वो कारण आपको आगे जाकर समझ में आ जाएगा कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन इससे पहले उन निवेशकों के लिए जानकारी, मैं निवेशकों के लिए बोल रहा हूँ, मैं ट्रेडरों के लिए नहीं बोल रहा, सट्टे वालों के लिए नहीं बोल रहा। उन निवेशकों के लिए जानकारी जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाई है या बनाने जा रहे हैं या बनाना चाहते हैं। तो सबको डर है कि पता नहीं गोल्ड कहाँ चला जाएगा। अब देखिए, गोल्ड ने $4400 का हाई बनाया, 4398 का एग्जैक्ट हाई था डॉलर टर्म में, और वहाँ से लुढ़का नीचे 4025 के आसपास, 4020 के आसपास उसने सपोर्ट लिया। तो 4020 का सपोर्ट लगातार टेक्निकल लेवल के ऊपर बना हुआ है। हालांकि चार्ट को देखते हैं तो वो $3800 भी खोल रहा है नीचे। 36, 37, 3800 का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट जोन है। ये वही लेवल है जहाँ से रैली शुरू हुई थी। तो सबसे पहले तो ये है कि ये फॉल आया क्यों। जो 700 पॉइंट का राइस था ना, 3700 से लेकर 44 तक का, या 3800 का मान लीजिए, 3800 से लेकर 44 तक का 600 पॉइंट का जो राइस था वो 10-11 दिन में ही आ गया, 10-11 ट्रेडिंग सेशन में ही आ गया। इसका कारण था कि जो गोल्ड सिल्वर में फिजिकल ट्रेड करने की बजाय जो पेपर ट्रेड हो रहा था, जिसमें गोरे ज़्यादा इन्वॉल्व थे, मैं कहूँगा वो जो ज़्यादा इन्वॉल्व थे, जिनके पास $10,000 की भी वर्थ थी, वो भी लगातार आकर मार्च के कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे थे, अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे थे। उसके कारण इसमें एक आर्टिफिशियल हाइप बन गई और गोल्ड गया $4400। जब वो बबल फूटा तो नीचे आ गया दोबारा, मीन्स उसी सिचुएशन के ऊपर लगभग जो उसकी नेचुरल ग्रोथ थी, कह लीजिए 3800 से लेकर 4000 वाला जो नेचुरल ग्रोथ होना चाहिए था, वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ $400 का हो गया था, वो दोबारा फिर वहीं पर ले आया और अब वहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। अब यदि इसके फंडामेंटल देखेंगे तो फंडामेंटल में तो चेंज नहीं हुआ। सेंट्रल बैंक्स जो हैं, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की थी जून 2025 में, इसी जून में, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो सेंट्रल बैंक है दुनिया भर के, उन्होंने जितने भी बैंकों से बात की थी उनमें से 73% के आसपास बैंक थे जिन्होंने बताया था कि वो गोल्ड एकमुलेट कर रहे हैं। और पिछले 3 साल में गोल्ड का जो एकमुलेशन है, 1000 टन गोल्ड सेंट्रल बैंक ने पिछले 3 साल में लगातार खरीदा है। ये जो इसकी 400-500 की एवरेज है ना, 400-500 टन की ईयरली की एवरेज है, ये इससे 2 गुना है। इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड जो है वो खरीद रहे हैं, और जब वो गोल्ड लगातार खरीद रहे हैं तो अल्टीमेटली गोल्ड में भी जान है। ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल रीज़न है जिसके कारण गोल्ड
भागा है। और पिछले एक दशक की यदि हम बात करते हैं तो एक दशक में ये 400-500 टन का एवरेज था, डेली मीन्स ईयरली एवरेज। इस साल यदि हम देखते हैं तो इन्होंने 73% जितने भी रिस्पोंडेंट थे उस सर्वे में जो बताया था, उन्होंने बताया था कि जितना वो गोल्ड खरीद रहे थे 8 साल पहले, उससे वो ज़्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं। और सेंट्रल बैंक ये देख के नहीं खरीदता कि प्राइसिंग क्या है, सेंट्रल बैंक पॉलिसी देख के खरीदता है। पॉलिसी उनकी है कि खरीदना है तो वो खरीदेंगे, वो प्राइसिंग पे नहीं जाएंगे। उन्होंने हर साल कम्युलेट करना है तो करेंगे। तो ये जो सैंपल सर्वे है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का, उसमें सेंट्रल बैंक खुद बोल रहे हैं कि हम गोल्ड खरीदेंगे और गोल्ड का अकमुलेशन अगले 5 साल तक जारी रहेगा। मैंने अपने एक वीडियो पे बोला था कि गोल्ड आगे बढ़ने वाला है। एक रीज़न उसका फंडामेंटल ये भी है, एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न तो मेरे को समझ आ रहे हैं, वो मैंने अपने वीडियो में बताए हुए हैं। तो बड़े जितने भी बैंक हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, उनका गोल्ड का अकमुलेशन जारी है। यदि आप इकोनॉमिक्स टाइम की ये रिपोर्ट देखेंगे, ये कल की रिपोर्ट है हमारी, ये इकोनॉमिक्स टाइम में छपी है। आज हम शनिवार को ये वीडियो शूट कर रहे हैं, शुक्रवार की रिपोर्ट है। उसमें भी देखिए कि वर्ल्ड बैंक जो है वो अपने जो डॉलर रिजर्व हैं, जो हमारा बॉन्ड्स का रिजर्व होते हैं आरबीआई के पास, उनको रिड्यूस करके गोल्ड पे पोजीशन ज़्यादा बना रहा है। तो यदि हमारा बैंक खरीद रहा है, हमारा सेंट्रल बैंक खरीद रहा है, तो पूरी दुनिया के बैंक खरीद रहे हैं। और ईसीबी, जिसको यूरोपियन सेंट्रल बैंक कहते हैं, उन्होंने भी अपनी जो गोल्ड की अकोमोडेशन है यूरो के मुकाबले ज़्यादा बढ़ा दिया। पहले यूरो सेकंड रिजर्व करेंसी था उनके पास, अब गोल्ड सेकंड रिजर्व करेंसी हो गया। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड जो बैंक सेंट्रल बैंक हैं, उनको जियोपॉलिटिकल टेंशन की ज़्यादा चिंता है। उनको लग रहा है कि जो ग्लोबल टेंशन है ये आगे आने वाले समय में बढ़ने वाली है, इसका असर डॉलर के ऊपर पड़ने वाला है, डॉलर का वैल्यूएशन थोड़ा सा कम हो सकता है। इसके कारण जो बैंक्स हैं वो गोल्ड को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, गोल्ड अपने पास ज़्यादा रख रहे हैं और गोल्ड उनके पास ज़्यादा है। उनकी जो एसेट क्लास होती हैं, जो रिजर्व एसेट्स होते हैं सेंट्रल बैंक्स के पास, उनमें अब डॉलर रिड्यूस हो रहा है, यूरो रिड्यूस हो रहा है और गोल्ड जो है वो लगातार इसमें बढ़ रहा है। ये 73% ऑफ बैंक्स जो हैं इस सर्वे में शामिल, उन्होंने ये बताया है कि ये जो है वो अपना डॉलर का होल्डिंग कम कर रहे हैं और गोल्ड रिजर्व जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। तो ये तो इसका फंडामेंटल कारण है कि अगले 5 साल भी गोल्ड जारी रहेगा आगे बढ़ना, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो डिस्टर्ब रहेगा। शनि मीन पे, मेष पे और वृषभ पे हों तो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाती है। ये अभी रुकने वाला नहीं है और गोल्ड इसी कारण भी बढ़ना जारी रह सकता है, क्योंकि नेचुरल फ्लो इसमें लगातार बना हुआ है और बैंक खरीदना ही बंद कर रहे हैं। एक हफ्ते में ऐसा कुछ नहीं हो गया, 2% गिरा है वीकली बेसिस पर। हम यदि इसको देखते हैं तो ये बहुत बड़ा फॉल नहीं है, सेंट्रल बैंक्स के लिए तो बहुत बड़ा फॉल नहीं है। इससे पॉलिसी नहीं चेंज होने जा रही उनकी, ये अल्टीमेटली अपनी पॉलिसी के ऊपर कायम रहेंगे और गोल्ड आगे भी बढ़ता रहेगा। आगे इसका ज्योतिषी विश्लेषण भी करते हैं, ये देखते हैं कि अगले हफ्ते में क्या सिचुएशन है। अगले हफ्ते में 28 अक्टूबर को मार्स और जुपिटर का एक्सिस बनेगा, जो जैसा पिछले वीक में बना था। और ये एक्सिस जब पहले बना था, मैंने मार्स और जुपिटर के एक्सिस के ऊपर फिर पिछले 10 साल का डाटा निकाल के इसको सर्च करने की कोशिश की कि जब जब ये डिग्रिकली क्लोज आते हैं या 120 डिग्री पे, 150 डिग्री पे आते हैं तो क्या कंडीशन बनती है। तो मार्स जुपिटर का जो एक्सिस है ये लगभग 120 डिग्री के आसपास का एक्सिस बन रहा है। और ऐसा एक्सिस पहले जब बना था तो 10 मार्च 2015 को बना था। ये डेट मैं आपको बता रहा हूँ। उस दिन गोल्ड का रिटर्न था -55%, यानी कि गोल्ड उस दिन करीब आधा % टूटा था। उसके बाद ये एक्सिस बना था 1 दिसंबर 2016 को और उस दिन गोल्ड हमारा टूटा था लगभग 38.38%, यानी कि माइनस में था रिटर्न। 25 जुलाई 2019 को यदि हम सेम एक्सिस देखते हैं मार्च जुपिटर का, तो उस दिन हमारा गोल्ड टूटा था लगभग -0.63%। 19 अक्टूबर 2021 को दोबारा ये एक्सिस बना था, उस दिन हमारा गोल्ड था +0.28%, यानी कि जितने इवेंट आए उनमें से सिर्फ एक इवेंट हमें मिला जिसमें मंगल और गुरु का 120 डिग्री का एक्सिस और गोल्ड में तेजी। अब यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि 28 अक्टूबर का गोल्ड क्या रहने वाला है। 28 अक्टूबर को हम डाउनसाइड देख सकते हैं थोड़ी। तो अगले हफ्ते एक और बड़ा मेजर इवेंट होने जा रहा है, वो है मंगल और बुध की युति बनने का। ये मंगल और बुध कंजंक्ट हो जाएंगे 27 अक्टूबर को, ये 23 नवंबर तक यहीं पर कंजंक्ट रहेंगे। हिस्ट्री ये बोलती है कि ये युति लार्जली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहती, ये इसमें वॉलेटिलिटी आती है। इसके ऊपर एक अलग वीडियो आपको देखने को मिलेगा मेरे ही इस पेज के ऊपर, लेकिन इस कंजंक्शन का मोटा मतलब वॉलेटिलिटी ही है। तो इसको थोड़ा सा ज़रूर कंसिडर करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद जो अगला इवेंट बन रहा है वो मंगल और शनि
30 अक्टूबर को जो है वो 120 डिग्री के एक्सिस पे आ रहे हैं। जैसा पिछले वीक में हुआ था ना 120 डिग्री का एक्सिस, 90 डिग्री का एक्सिस, उसके कारण चीज़ें गड़बड़ हो गई थी। तो कोशिश की है कि इस एक्सिस का पिछले 10 साल का रिजल्ट क्या रहा था वो समझने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में साथ में। इससे पहले मंगल और शनि 120 डिग्री पे आए थे 26 फरवरी 2015 को। उस समय हमारा गोल्ड था पॉजिटिव 0.72%। 22 अगस्त 2017 को जब ये दोबारा इसी कंजंक्शन में आए, इसी 120 डिग्री के एक्सिस में आए, उस समय गोल्ड था -44%, यानी कि लगभग आधे % के आसपास का डिक्लाइन था। 26 सितंबर 2021 को ये आया था दोबारा 120 डिग्री का एक्सिस। उस दिन मार्केट क्लोज था। अगले दिन 27 सितंबर को जब 21 को जब बाजार खुला था तो ये पॉजिटिव में था, मीन्स फ्लैट टू पॉजिटिव था, ज़्यादा नहीं था लेकिन पॉजिटिव था। 29 सितंबर 2022 को फिर ये 120 डिग्री का एक्सिस आया था मंगल शनि का। उस समय हमारा गोल्ड 92.92% जो है वो पॉजिटिव था। तो ये पॉजिटिव साइड वाले जो है वो ट्रेंड है। इसके बाद 3 अप्रैल को ये हुआ था। 3 अप्रैल को मंगल और बुध साथ आए थे, लेकिन 3 अप्रैल का इवेंट कुछ बड़ा था, कुछ अलग था। उस दिन क्या हुआ था, उस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस कर दिया था टैरिफ, और मंगल उस दिन कर्क राशि में गोचर कर रहे थे, अपनी नीच राशि में आ गए थे। इसके बाद हालांकि 4 अप्रैल को ये हुआ था इवेंट, 5 अप्रैल को सॉरी, तो उस दिन बाजार नहीं खुला था। 3 अप्रैल को उससे पहले बाजार खुला था और उस दिन गोल्ड टूटा था माइनस लगभग 1.5%। 4 अप्रैल को जब ये इवेंट हुआ उस दिन बाजार टूटा था लगभग 0.25% और 7 अप्रैल को -2.4%। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट था। इस इवेंट का कारण एक तो ट्रंप का अनाउंसमेंट था, दूसरा उस दिन क्या हुआ था, मरकरी वीनस के भी साथ थे, उस दिन सन के भी साथ थे। उस दिन जो एक्सिस बना था उस दिन बहुत सारे प्लैनेट एक साथ आ गए थे, तो वो एक्सिस के कारण भी इसका असर पड़ा था। अदरवाइज मंगल शनि जो है यदि इस एक्सिस पे आते हैं मंगल शनि 160, 150, 120 डिग्री के एक्सिस पे आते हैं तो नॉर्मली पॉजिटिव रहता है। तो मोटे तौर पर यदि इसको एनालिसिस करेंगे तो 30 अक्टूबर का दिन पॉजिटिव लगता है, 28 अक्टूबर का दिन नेगेटिव लगता है, 27 को वोलेटिलिटी रह सकती है, 2 दिन बाकी फ्लैट हमें नज़र आ रहे हैं। जो वीक के अगले 5 दिन हैं उसमें मोटे तौर पर इसका विश्लेषण करेंगे तो स्थिति वोलेटाइल है, लेकिन जाते जाते पॉजिटिव करके जाएगा ये वीक। ज़्यादा वोलेटिलिटी के बावजूद हो सकता है कि चीज़ें पॉजिटिव साइड के ऊपर ही ख़त्म हो। जिनको पोजीशन बनानी है गोल्ड या सिल्वर में, मैं घर के लिए बता रहा हूँ, अगेन MCX पे नहीं बता रहा, जिनको पोजीशन बनानी है, जिनको बेटे के लिए या बेटी की शादी के लिए ख़रीदना, अभी शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा आगे, उनको थोड़ा सा अभी ख़रीद लेना चाहिए। आगे यदि थोड़ा सा गिरावट आती है, जो लग रहा है कि $3600 तक आ सकता है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा खरीद सकते हैं। और उसके बाद एग्जैक्ट लेवल वैसे $3800 का ही बनता है, मेरी समझ में, यदि इसको टेक्निकली देखें $3800 के आसपास, $3900 के आसपास का बनता है। अदरवाइज़ यहाँ से लॉन्ग टर्म में मेरा व्यू पूछेंगे तो मैंने वो फंडामेंटल्स आपको बता दिए। मेरा व्यू अभी भी गोल्ड के ऊपर इंटैक्ट है। हफ्ते में 2% का फॉल बहुत बड़ा फॉल नहीं होता, ये कभी भी किसी भी कमोडिटी में, किसी भी शेयर में आ सकता है। इससे पहले हमने देखा है कि बहुत राइज भी दिया है। हालांकि टोटल गोल्ड को देखेंगे तो टोटल गोल्ड अपने हाई से 8% गिरा, सिल्वर ज़्यादा गिरा। गोल्ड में अभी भी मजबूती नज़र आती है, सिल्वर अभी भी वोलेटाइल है। सिल्वर में पोजीशन सोच समझ के बनाएंगे, लेकिन गोल्ड जो है वो थोड़ा सा मुझे अभी भी फर्म लगता है। गोल्ड रैली करेगा तो सिल्वर अपने आप साथ में कर जाएगा, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशो मेंटेन रहेगी, जो लगभग 82-83 के आसपास चल रही है, ये मेंटेन ही रहनी चाहिए। एक चीज़ चलेगी तो दूसरी अपने आप ही चलती हुई नजर आएगी, क्योंकि प्लैनेटरी साइकिल अभी भी बुलिश है। अभी भी मैं बेरिश नहीं हूँ गोल्ड सिल्वर के ऊपर। यदि मेरा लॉन्ग टर्म व्यू पूछेंगे तो मैं अभी भी बुलिश हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।